हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीयू की जर्नी में। कैसे हो गाइस? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, बहुत ही इंटरेस्टेड ब्लॉग रहेगा। पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा, वो था नैनीताल फर्स्ट और ये रहेगा नैनीताल सेकंड ब्लॉग। तो बने रहिए आप ब्लॉग में। इधर पतिदेव जी ने सुबह सुबह कॉल कर दिया था टेलीफोन से और इधर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी होके आ गया था ऊपर। और हम लोग चले गए छत पे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम लोग नैनीताल में आए हैं। जब से हम लोग छत पर नहीं गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट ऊपर छत पर किया जाए। बन गई। इधर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद पीयू को भी ब्रेकफास्ट करा दिया था। वैसे पीयू परेशान नहीं करती है, यदि उसका अच्छे से पेट भरा रहे तो हमने पीयू को भी ब्रेकफास्ट करा दिया। इधर हमने अपने रूम से चेकआउट कर दिया था और हम लोग निकल गए घूमी घूमी करने के लिए। चेकआउट हमने इसलिए कर दिया था कि हमने 4 व्हीलर रेंट से लिए आज घूमने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना अपना लगेज उसी में रख लेंगे और आज सारा दिन घूमने के बाद हम लोग शाम को निकल जाएंगे। इसलिए हमने सुबह ही रूम से चेकआउट कर दिया था। रेसिपी बना लूँगी और मैं आगे हाँ। बाबू बाबू क्या बैठो। इधर हमारी 4 व्हीलर आ चुकी है और हम लोग निकल गए घूमी घूमी करने के लिए। पीयू को देख सकते हो आप, कितने आराम से बैठी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रही है, एकदम से शांत है। एकदम से शांत है तो इसका मतलब ये है कि ये अब सोने वाली है कुछ ही टाइम में। ये बिल्कुल शांत हो जाती है तो उसके बाद ये सो जाती है। और इधर हम लोग इको कैब पहुंच गए हैं। ये है इको कैब का बाहर का नजारा, देख सकते हो आप। बहुत सुंदर, मतलब बताया जा रहा है बहुत सुंदर लगता है अंदर जाके इसमें। हम लोगों का तो फर्स्ट टाइम ही है देखना, अंदर जाके देखते हैं कैसा लगता है। सच में बहुत सुंदर है। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो ये बोलता हुआ ट्री हमको मिला। देख सकते हो ये कुछ बोल रहा है अभी। आप छह अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले। ये कितना प्यारा लग रहा है बोलता हुआ। कुछ बोलो तो, हम वेट कर रहे हैं आपका। कुछ बोल रहा था ना वो। हाँ, कुछ बोलो, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी। सच में गाइस, ये ट्री इतना सुंदर था, बहुत सुंदर था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। ऐसा लग रहा था इसकी आवाज में सुनती रहूं। थोड़ा सा हम लोग अंदर के लिए गए तो ये प्यारी सी मूर्ति मिली शंकर जी की। तो अब हम लोग जा रहे हैं इको कैब के अंदर। तो आइए अंदर भी देखते हैं अंदर और क्या क्या है देखने के लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा हमें, बोलता हुआ पेड़ मिला था देखने के लिए। बहुत सुंदर जगह है ये भी। देख सकते हो कितनी डरावनी गुफा है टाइगर कैव। बहुत डरावनी कैव है ये टाइगर को। जब भी आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आओ तो इको कैब जरूर घूमने के लिए आना, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा डरावना है बट बहुत प्यारा लग रहा है। डर भी लगेगा आपको और अच्छा भी लगेगा, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पे जरूर घूमने के लिए आए आप। आओ। अच्छे आना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, धीमे धीमे। जय माता दी। उसको पावर मिल रही है जय माता दी बोल के। आ जाओ अभी अंदर। इधर अभी टाइगर की आवाज आ रही है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ओ माय गॉड, डर लग रहा है मुझे तो बहुत। बहुत सुंदर लग रहा है ना। कैसा लग रहा है दीपिका? अच्छा लग रहा है ना? यही है ना पूरी? पीछे पहाड़ देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। जाने का मन भी नहीं कर रहा मेरा यहाँ से। इको कैब में स्लाइड भी लगी हुई है बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। देखो मेरी बच्ची कितना एंजॉय कर रही है यहाँ पे। गाइस, आप लोग जब भी नैनीताल आए तो इको कैब जरूर घूमने के लिए आए। बहुत अच्छी कैब है। बहुत सारी यहाँ पे स्लाइड भी है, बहुत सारी आप एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हो।
और बच्चों के साथ तो यहाँ पे आओ ही, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, स्लाइड वगैरह रहती हैं। तो मेरी बच्ची ने बहुत मस्ती की यहाँ पे। इधर मेरे पतिदेव जी ने जिप लाइन पर भी एक्टिविटी की थी और ये टाइगर को देख के तो हम लोगों को एकदम से डर ही लग गया था। हमने सोचा ये रियल में टाइगर है। इको कैप में मुझे सबसे ज्यादा ये बोलता हुआ ट्री पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पीयू को भी दिखाया, उसको भी अच्छा लगा। स्टार्टिंग में उसने रोने का मन बनाया बट फिर वो नहीं रोई, आराम से उसको देखती रही। इको कैप घूमने के बाद हम लोग निकल गए हिमालय पॉइंट के प्यारे-प्यारे व्यू देखने के लिए। बहुत रास्ते में प्यारे-प्यारे नज़ारे हमको देखने के लिए मिले। इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों में घूमो तो इसकी कुछ बात ही अलग होती है। बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को तो इन पहाड़ों में। तो गाइस इको कैप देखने के बाद अब हम लोग आ गए हिमालय पॉइंट पर। अब देखते हैं हिमालय के हमको दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। मौसम के हिसाब से यहाँ पे हिमालय पॉइंट के दर्शन होते हैं। अभी मौसम सही नहीं है तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं हो पाएंगे हिमालय पॉइंट के दर्शन। फिर भी हम देखते हैं अभी होंगे या नहीं, बट वैसे अभी नहीं हो रहे हैं। आज हमारी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हमने सोचा हिमालय पॉइंट के हमें दर्शन हो जाएंगे बट हमें हिमालय पॉइंट के दर्शन नहीं हुए हैं। नैनी लेक का व्यू आप देख सकते हो, कितना प्यारा यहाँ पे नैनी लेक का व्यू आ रहा है। हमको साफ कुछ भी नहीं दिख रहा था तो हमने दूरबीन से देखा सब कुछ। राजा हिंदुस्तानी मूवी जो शूट हुई थी पालमपुर गाँव में, वो भी हमको दूरबीन से बहुत साफ दिख रहा था गाँव। और नैनी लेक का व्यू तो इतना प्यारा आ रहा था, बहुत अच्छा। इतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों से नैनी लेक का व्यू तो इतना प्यारा आ रहा था, बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। नैनीताल में लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट है तो वहीं पे हम लोग अभी जा रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है, कैसा वहाँ पर लग रहा है। अभी चलो आपको भी दिखाते हैं। नीचे देख के आना दीपिका। यहाँ की रास्ता ऐसी है टेढ़ी एढ़ी, तो थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं धीमे धीमे चल रही हूँ। बट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है। तो नैनीताल में ये एक प्लेस फ्लावर पॉइंट देख सकते हो, पीछे का कितना प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और इधर ही सामने दिख रहे हैं घर बने हुए, तो ये अलग अलग गांव बने हुए हैं यहाँ पे। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों से खुरपा-ताल का व्यू देखो तो कुछ इस तरह दिखता है। अभी हम लोग नीचे भी जाएँगे। पहाड़ों में आए हो मैगी ना खाई तो कुछ भी नहीं खाया आप लोगों ने। फिर हमने सोचा भाई पहाड़ों में आए हैं तो मैगी खा कर ही जाएँगे। जब तक हमारी मैगी बन रही थी तो हमने की कुछ बातें और पहाड़ों के नज़ारे देखे ऊँचे-नीचे। बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं भाई नैनीताल में। बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर। इधर हमारी आ गई थी मैगी और हम लोग कर रहे हैं मैगी एन्जॉय। पीयू भी बहुत एन्जॉय कर रही है मैगी। बस यही तक, यही तक। नहीं, वो तो नीचे जाना पड़ेगा आपको। चलो हम ले ले फोटो, पकड़ो इनको। मैगी खाने के बाद हम लोग निकल गए सरिता ताल। सरिता ताल पहुंचे तो यहाँ पे भी इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भी काफी एक्टिविटी भी हो रही थी। आपको कोई भी एक्टिविटी करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत क्लीन इसका पानी था ना, सरिता ताल का एकदम से क्लीन था। यहाँ पे भी इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज्यादा। सरिता ताल से हम लोग निकल गए खुरपा ताल के लिए। तो रास्ते में मिली हमको जंगली बकरी, जो कि हमारी गाड़ी के आगे पीछे हो रही थी बट बहुत प्यारी लग रही थी हमको। खुरपाताल के पास में ही था मनसा देवी मंदिर। खुरपाताल के लिए नीचे नहीं जाते हैं ज्यादा लोग बाग, तो हम भी नहीं गए थे, ऊपर से ही हमने देखा था। खुरपाताल का व्यू हम लोगों ने ऊपर से देखा तो सच में गाइस इतना प्यारा लग रहा था, बहुत। आप लोग जब भी नैनीताल आओ खुरपाताल आना बिल्कुल भी मिस ना करें, जरूर खुरपाताल को देखने आए। खुरपाताल के पास में जो गांव है उसका व्यू भी इतना प्यारा आ रहा था, बहुत ज्यादा। वैसे भी पहाड़ों में गांव है तो बहुत सुंदर लगता है इन गांवों में। फिर चले गए हम लोग मनसा देवी माँ के दर्शन करने के लिए, बट मनसा देवी माँ के दरबार अभी बंद थे, खुले नहीं हुए थे, तो हमने बाहर से ही दर्शन किए। और उसके बाद और भी छोटी-छोटी मूर्तियाँ पास में बनी हुई थी, तो उनके भी हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लोग निकल आए और पहुंचे हम लोग मॉल रोड। तो गाइस नैनीताल में हमारा 3 दिन का टूर रहा था। नैनीताल में आप लोग जब भी कभी आओ तो 3 दिन में इजीली सारे प्लेस घूम सकते हो। बट नैनीताल बहुत ही सुंदर प्लेस है, यदि आप लोगों का मन है तो जरूर नैनीताल विजिट करें। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस उसके बाद हमने नैनीताल को बाय बोला और हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को नैनीताल बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना आपको नैनीताल कैसा लगा। सो थैंक यू, बाय बाय।